हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ्स गुरु। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो नियरेस्ट 50 है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो आप जो है वो कैलकुलेटर से फास्ट स्पीड में आप जो है खुद निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं अगर आप ये वीडियो उनको दिखाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई स्कूल्स में भी मैं बच्चों को देखता हूं, इंस्टीट्यूट में भी देखता हूं कि कुछ बच्चों के अंदर मैथ्स फोबिया होता जा रहा है, वो मैथ से डरते हैं। आप उनको बताएं कि मैथ इज नॉट लाइक अ फोबिया, मैथ इज अ फन, मैथ इज ए आर्ट। एंड वो सभी जो है बहुत तेजी से लाइक ए कैलकुलेटर फास्ट स्पीड में जो है वो इन ट्रिक्स को यूज करके कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और एज ए बिकम एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसमें 50 से लेस देन 50 अगर कोई 2 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे 49 दिया है और इसका स्क्वायर आपने निकालना है, तो हम देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है। हमने देखा कि ये 50 से एक कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, इट इज 01। और इसके बाद आपको इसके लिए एक मैजिक नंबर यूज करना पड़ेगा विच इज 25। अब 25 में से 1 आप जो है वो माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 24 एंड द रिजल्ट इज 2401। आप देखेंगे कि 49 का स्क्वायर करने पर आपको 2401 मिलता है। एक नंबर और हम पिक कर लेते हैं, 48 का स्क्वायर। आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि 48 जो है वो 50 से कितना कम है, 2 कम है। आप 2 का स्क्वायर कर दें तो 04 और 2 को 25 में से माइनस कर दें 23, तो 2304 इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। 48 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2304। 45 का स्क्वायर तो मैंने आपको बताया ही था। अब जैसे अगर आप 44 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 44 हमारा 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और 6 को 25 में से आप माइनस कर दीजिए। तो 25 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1936। अब इसी तरीके से आप चाहें तो 47 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं तो उसको बहुत फास्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप देखिए 47 50 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए, इट बिकम्स 2209। इसी तरीके से 42 का स्क्वायर, 42 50 से कितना कम है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 और अब आप 8 को 25 में से माइनस कर दीजिए तो इट बिकम्स 17, तो रिजल्ट इज 1764। तो इस तरीके से आप उन 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर इजिली और कैलकुलेटर से तेज निकाल सकते हैं जो 50 के नियरेस्ट हैं और 50 से कम है। अब मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूं जिसमें आपके जो 2 डिजिट नंबर्स होंगे वो 50 से ग्रेटर देन होंगे। देखिए 2 डिजिट नंबर जो 50 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 50। फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 51। 51 का स्क्वायर वी हैव टू डिटरमिन। तो आप देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर कर दीजिए 01 और फिर यहां पर आपको मैजिक नंबर 25 यूज करना होगा और 25 में आप इस 1 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 26, तो 2601 ये आपकी जो है वो वैल्यू होगी 51 का होल स्क्वायर। अगर आपको दूसरा निकालना है 53 का होल स्क्वायर, आप खुद भी चाहें तो आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि 53 ये जो है 50 से 3 ज्यादा है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए 09 और 25 में 3 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 2809। इसी तरीके से अगर आपको 56 का स्क्वायर निकालना है तो कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, आप 6 का स्क्वायर करिए, ये हो गया 36 और 25 में 6 को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 3136। इसी तरीके से अगर आपको 58 का स्क्वायर निकालना है तो आप 8 का स्क्वायर करिए, रिजल्ट इज 64 और 25 में 8 को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 3364। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से तेज जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उन नंबर का
जो 50 के नियरेस्ट हैं। तो आप लोग अगर गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को बताएं, जिससे कि उनका मैथ्स का फोबिया खत्म हो। बहुत से बच्चे मैथ की कैलकुलेशन से डरते हैं, स्क्वायर से डरते हैं, सरफेस एरिया निकालना है, और कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आप स्क्वायर रूट भी इजिली निकाल सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं चाहता हूं कि जो बहुत सारे ऐसे गांव के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये ट्रिक्स नहीं पहुंच पाती है, तो वो ये सीखें। और क्योंकि आप ये जान लीजिए कि मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो अगर आपको मैथ्स को पहले तो समझना है, और अगर आप मैथ को समझ गए फिर आप अपने बच्चों को समझाइए, जिससे कि उनका मैथ्स का फोबिया उनका खत्म हो जाए और उनको मैथ्स अच्छी लगने लगे। थैंक यू।